नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से यूपीपीसीएस हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर मुकेश। जैसा कि कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री की हम लोगों ने शुरुआत करी थी एटम से। एटम्स को कल हमने थोड़ा सा देखा, उस पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनको आज हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के एटम्स के कुछ क्वेश्चंस और उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु नाभिक, अब जैसे मैंने बताया था कि एक एटम होता है और उसका एक केंद्रक होता है, और उस केंद्रक में मैंने दो चीज़ बताई थी, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। तो अब इसमें हम देख लेते हैं, तो यही उसके अवयव होते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। नहीं, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन फिर से बाहर होता है। और इसमें जो है आपका इसमें फिर से इलेक्ट्रॉन, नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो हमारा सीधे सीधे ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इस तरीके के क्वेश्चन, जो बेसिक क्वेश्चन है, ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में। और ऐसे ही क्वेश्चंस, जब बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आणविक संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। फिर से वही उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। नहीं, सिंपल वही पुराना वाला क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं, फिर से ये गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपके न्यूक्लियस में नहीं होता है। ऑप्शन सी कहता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। हाँ, ये सही है। फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन सभी न्यूक्लियस में होते हैं, सभी न्यूक्लियस में नहीं होते। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, वही है ये न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं, जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसमें आप प्रिंसिपल्स के द्वारा आप ऑर्बिट्स में, लोअर एनर्जी की ऑर्बिट्स होती हैं उनमें पहले भरते हैं, उसके बाद न्यूट्रॉन होता है, और उसके बाद इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक में न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। जब भी हम एक उदासीन कण की बात करेंगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, लेकिन अगर उस पर कोई चार्ज होगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ये एटॉमिक मास होते हैं, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर शो करता है। और उदासीन जब कण होगा तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों क्योंकि इक्वल होंगे, इसलिए ये एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। तो ये क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समस्थानिक क्या होते हैं, किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका। अब समस्थानिक आपको पता होगा, समस्थानिक किसको बोलते हैं। समस्थानिक बोलते हैं आइसोटोप्स को। मैंने आपको तीन चार चीज़ें टर्मिनोलॉजी बताई थी। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें एटॉमिक नंबर इक्वल होता है, यानी कि उसमें प्रोटॉन्स की संख्या बराबर होती है। ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको आइसोबार्स, बार का मैंने न्यूमेरिक्स लिया था बाहर से, यानी कि जिनमें एटॉमिक मास इक्वल होता है, यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों का अगर हम योग करेंगे उसमें जो होगा वो आइसोबार होगा आपका। और तीसरा मैंने बताया था आइसो न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन्स की संख्या इक्वल होती है, आइसो न्यूट्रॉन्स बताया था। और एक बताया था आइसो इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं हम समस्थानिक। समस्थानिक क्या हो गया, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या हो गया, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होंगे यानी कि एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक क्रमांक, परमाणु क्रमांक इक्वल होगा। तो हम लोग ऑप्शंस देख लेते हैं। परमाणु भार समान, नहीं, यहीं से गलत हो गया, परमाणु भार समान नहीं होता समस्थानिक में। परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ये गलत हो गया। परमाणु भार भिन्न, परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, हाँ ये सही है। परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों समान होते हैं, नहीं ये भी गलत है। उक्त में से कोई नहीं, नहीं, ये हमारा बी ऑप्शन बन रहा है। तो इस तरीके से बेसिक जो कंसेप्ट है उसका, जो डेफिनेशन है, उसी पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके से आप चारों पांचों जो भी ये टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेंगे, उसी पे क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, परमाणु नाभिक किसने खोजा था। परमाणु नाभिक मैंने आपको बताया था कि एक रदरफोर्ड महोदय ने एक गोल्ड फॉइल और यहाँ पे एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, यहाँ से रेडियो एक्टिव से अल्फा रेस निकली थी, यहाँ पे गोल्ड फॉइल ली थी, कुछ जो है जो अल्फा रेस थी डिफ्लेक्ट हो गई थी, यहाँ पे कुछ 180 डिग्री पे वापस आ गई थी।
तो उन्होंने यही देखा था कि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है, क्योंकि इस पर अल्फ़ा पे पॉजिटिव चार्ज होता है, अल्फ़ा रेज जितनी भी होती है इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए जब ये रिपल्सन हो रहा है 180 डिग्री का, इट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसी को उन्होंने यहीं से उन्होंने नाविक की खोज की, और यहीं से उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड जी ने प्रोटॉन को भी देखा, है ना। तो परमाणु नाभिक किसने खोजा था? ऑप्शन हो जाएगा रदरफोर्ड। डाल्टन ने एटॉमिक जो आपका सबसे पहले इसको साइंटिफिकली व्याख्या करने की कोशिश की थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, और इन्होंने मैंने कल आपको बताया था कि वाटरमेलन वाला जो मॉडल था उसका एटम का, वो दिया था, प्लग पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल जो भी था वो उन्होंने दिया था। आइंस्टीन ने, मैंने आपको कल बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल है, और इसके लिए मैंने एक आपको न्यूमेरिक्स भी बताया था, ईट पर नाच, इससे हम लोग याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन चैडविक। तो इस तरीके अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? हाँ ये क्वेश्चन है कि इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा नहीं है। सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन भी होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है, ड्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। ड्यूट्रॉन क्या है? ये ड्यूट्रॉन एक स्टेबल पार्टिकल है, और इस ड्यूट्रॉन में आप याद रख लीजिएगा, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसको हम ड्यूट्रॉन कहते हैं। क्या होता है? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उसको ड्यूट्रॉन कहते हैं। ये एक स्टेबल पार्टिकल होता है, लेकिन ये सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? कण प्रतिकण युग्म मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल, तो उसमें मैंने आपको बताया था, सबसे अच्छा एग्जांपल लिया था यही, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। इसमें कण प्रतिकण की डेफिनेशन में क्या बताया था कि ऐसे कण जिनका क्या होता है कि वेट तो इक्वल होता है ना, और जो चार्ज होता है वो अपोजिट चार्ज होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये सही है। इसका बेस्ट एग्जांपल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन इनका वेट होता है वो इक्वल होता है। ऐसे ही तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनको देख लेते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं, ये कण प्रतिकण नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम के केंद्रक में रहते हैं। फोटोन तो आपको पता है लाइट के पैकेट्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कण प्रतिकण नहीं है। न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन इसका क्या होता है, इस न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है, और न्यूट्रिनो होता है कि ये न्यूट्रिनो जो होता है ना, न्यूट्रिनो एक ऐसा पार्टिकल है जिसका कोई नो चार्ज, जिस पे चार्ज भी नहीं होता और जिसका कोई वेट भी नहीं होता है ना, वेट भी नहीं होता। एक ऐसा पार्टिकल है न्यूट्रॉन में वेट होता है, ठीक है। तो ये कण प्रतिकण नहीं है, न्यूट्रिनो जिस पे चार्ज भी नहीं होता और वेट भी नहीं होता। तो ये ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी ने पूछा है। सूची 1 को सूची सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के निम्न में, अच्छा इसमें जीरो मास, अब देखिए इसमें आपको ये टेबल 1 से टेबल 2 से मिलाना है। तो जीरो जो मास होता है ना, जीरो मास किस में होगा? जाहिर सी बात है न्यूट्रिनो में होगा। तो अभी देखा हमने न्यूट्रिनो में जीरो मास हो गया। अब ये आंशिक आवेश है ना, आंशिक आवेश जो होता है वो आपका आंशिक आवेश होता है क्वार्क में। क्वार्क होता है फंडामेंटल पार्टिकल। क्वार्क जो है फंडामेंटल पार्टिकल और होता है, और इसमें जो मूल कण जो होता है उसका -1/3 और +2/3 चार्ज होता है ना। तो ये क्योंकि ये चीज़ें फ्रैक्शन में हैं, तो इसलिए इसमें फ्रैक्शनल चार्ज हो गया, आंशिक चार्ज हो गया। ऐसे ही फ्रैक्शनल स्पिन किस में होता है? फ्रैक्शनल स्पिन होता है पॉजिट्रॉन में। इसमें जो स्पिन होता है वो पॉजिट्रॉन में, इसमें स्पिन होता है 1/2 का, तो इसमें फ्रैक्शनल स्पिन होता है।
तो फ्रैक्शनल स्पिन किसका हो जाएगा? फ्रैक्शनल स्पिन हो जाएगा पॉजिट्रॉन में। इसका स्पिन होता है 1/2, इसमें मास होता है 0, और इसमें क्वार्क जो होता है इसमें फ्रैक्शनल चार्ज होता है, कितना होता है 1/3 का, -1/3 का और +2/3 का, है ना। और नेक्स्ट है आपका इंटीग्रल स्पिन, यानी कि पूरा इसमें पूर्णांक पृथक्करण किसमें होता है? तो पूर्णांक पृथक्करण, अब ये बचा आपका फोटॉन्स, फोनॉन्स। फोनॉन क्या होता है ना, फोनॉन होते हैं साउंड के पैकेट्स। क्या होते हैं? ये जो हमारी जो साउंड वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं, इसका जो जैसे लाइट का होता है फोटोन, लाइट का क्या होता है? फोटोन। ऐसे ही ईएम वेव का हो गया, लाइट हमारी ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उसका फोटोन होता है। इसी तरीके से हमारी जो साउंड वेव है, साउंड वेव है, इसका होता है फोनॉन, है ना। उसको सिर्फ आप याद कर लीजिए, इससे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पार्टिकल्स पे। तो अब इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। मैंने कल ही आपको बताया था कि ये होता है अबाव प्रिंसिपल द्वारा। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। इसमें अगर देख लेते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चयता का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब आपके लेवल से थोड़ा सा हाई है, जीएस में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हम देख लेते हैं। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल में ये कहा जाता है कि जब भी कोई क्या कहें, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है ना, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में होता है तो उसका जो वेलोसिटी होती है, यानी उसका जो वेग होता है, संवेग होता है वो, और उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो आप एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। आइदर यू कैन डिटरमाइन इट्स वेलोसिटी, आइदर यू कैन डिटरमाइन इट्स एग्जैक्ट पोजीशन। तो ये हाइजेनबर्ग का ना अनिश्चितता का सिद्धांत है। सिर्फ इसकी डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। क्या कहता है कि जब भी कोई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होता है तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें जो है उसकी पोजीशन और उसका जो वेग है वो आप एक साथ जो है नहीं देख सकते, है ना। तो ये हो गया हाइजेनबर्ग का सिद्धांत, है ना। ऐसे ही हुंड ने एक अपना रूल दिया, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या कहता है, इसको आप देख लीजिएगा। इसमें ये होता है कि पाउली ने क्या कहा था, इसको हम लोग देख लेंगे अलग से, मैं इसको टॉपिक को देख लेता हूँ और उसके बाद हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। अच्छा, ये हमारे सारे क्वेश्चंस जितने भी थे वो एटम्स को रिलेट लेकर थे। तो एटम का अब आप क्वेश्चंस कीजिएगा, अपनी कोई भी क्वेश्चन बुकलेट हो, आई थिंक इनके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन और है तो आप उसको देख सकते हैं, है ना। तो दैट्स फिट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेडियो एक्टिविटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लेंगे। ओके, तो थैंक यू, माई सेल्फ डॉक्टर मुकेश, थैंक यू वंस अगेन।